एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे की माँ हूँ। सर, अभी मुझे ये बोलना है कि हम लोग हमारे बच्चे को अच्छे से अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। लेकिन एक कोविड-19 की वजह से जो वर्चुअल क्लासेस चालू हुई है, इससे हम लोग हमारे बच्चों को वो शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, ना ही स्कूल वो प्रोवाइड कर सकती है। तो ये जो फ़ीस स्कूल वाले चार्ज कर रहे हैं, ये कहीं पर भी 80,000 70,000 भरना ये ठीक नहीं है, और ये मांगना भी नहीं चाहिए स्कूल वालों ने, क्योंकि वो जितनी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं वो सिर्फ एक साइड से टीचिंग कर रहे हैं, बाकी बच्चों से कोई फीडबैक नहीं है। बच्चे को हम ही पढ़ा रहे हैं घर पे, इसीलिए ये फ़ीस हम देने के लिए हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है कि हम इतनी फ़ीस दें। हम सिर्फ स्कूल की जो फ़ीस है उसके 25% ही देना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों को लिए भी ये ज़रूरी है कि हम कुछ पैसा हमारे लिए भी रखें, कि हमको अगर घर में हमारे कोई पेशेंट हो जाए या कोविड से कोई परेशान हो जाए तो हम लोग उसके लिए पैसा कहाँ से लेकर आएंगे। तो हम लोग ये जो वर्चुअल की फ़ीस है इतनी होनी ही नहीं चाहिए। ये सिचुएशन जो आ गई है ये सरकार को समझनी चाहिए, और पेरेंट्स के लिए पेरेंट्स की ओर से कोई निर्णय जल्द से जल्द देना चाहिए। यही हम लोग का, सभी पेरेंट्स का, ये हम लोग का आपसे निवेदन है। धन्यवाद। मैं रंकार पंड्या। मेरी बेटी पोद्दार इंटरनेशनल औरंगाबाद स्कूल में पढ़ती है, और जो हम लोग अभी तकलीफ़ सहन कर रहे हैं वो इस चैनल के माध्यम से हम सब लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। और भी जो कोई पेरेंट्स है जो इस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपनी स्कूल के साथ, तो हम उनको भी आह्वान करते हैं कि वो हमारे साथ में जुड़े, क्योंकि हम ऑलरेडी ये पिछले 5 महीने से पोद्दार स्कूल के साथ में हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एप्लीकेशंस दे रहे हैं, पिटिशंस दे रहे हैं कि 90% से भी ज़्यादा पेरेंट्स जो है उनकी माली हालत, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ख़राब है। कहीं लोगों के जॉब जा चुके हैं, कहीं जो लोगों की सैलरी 50% के ऊपर आ गई है, बिजनेस के सबके टर्नओवर आधे से भी कम हो गए हैं। इसके बावजूद भी पोद्दार जैसा जो बड़ा स्कूल, जिनके 130 स्कूल चलते हैं पूरे भारत में, इतना बड़ा स्कूल को हम लोग, सिर्फ हमारे बच्चे ये स्कूल में पिछले 10-10 12-12 साल से पढ़ रहे हैं, और स्कूल ने जो भी मनमानी फ़ीस हमसे वसूल की है या हमसे डिमांड की है वो हम पिछले 10-12 साल से बिना कोई शिकायत किए इनको हम भर रहे हैं। इसके बावजूद भी इतनी बुरी हालात में जो पूरी दुनिया में फैली हुई है आज के डेट के अंदर, हमारा इतने अच्छे से इनको एप्लीकेशन देके, इनको रिक्वेस्ट करके, कहीं मीटिंग लेने के बाद में भी पोद्दार वालों का जो उनका बोर्ड है या उनके जो ट्रस्टीज़ है या उनका जो मेन कमिटी है, उनको कोई फ़र्क नहीं गिर रहा है। वो लोगों को कोई लेन देना नहीं है पेरेंट्स के प्रॉब्लम से। हम उनको बोल चुके हैं कि हम सिर्फ 1 साल के लिए ही ये आपसे हम लोग मांग रहे हैं, क्योंकि हम लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन मैक्सिमम पेरेंट्स की आज के डेट में ठीक नहीं है। एट द सेम टाइम हम आपको ये भी बताया कि ये जो स्कूल जो फाउंडर मेंबर है, ये स्कूल 70 साल पुराना है, और ये स्कूल के फाउंडर मेंबर हमारे महात्मा गांधी जी, जो फादर ऑफ द नेशन है, जिन्होंने हमको जो शिक्षण मूल्य दिए गए हैं, जो शिक्षण मूल्य सिखाए हैं हम लोगों को, जो शिक्षा के लिए उन्होंने जो प्रसार प्रचार किया हुआ है, और उन्होंने जो अपनी पूरी ज़िंदगी इंडिया के एजुकेशन के अपलिफ्टमेंट के लिए और अपनी आज़ादी के लिए पूरा जो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी प्रदान की है, वैसे जो फाउंडर मेंबर है, वैसे स्कूल से हम ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते कि इतने इनह्यूमनली वो ऐसे टाइम पे लोगों के साथ में, हम पेरेंट्स के साथ में बिहेव करें। कि हम लोगों की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हम लोग कोई पूरा वेवर नहीं मांग रहे हैं फ़ीस का, हम लोग सिर्फ उनसे बोल रहे हैं कि हम मैक्सिमम 25% फ़ीस ही ये साल भर सकते हैं, और वो जो आज की डेट में एजुकेशन दे रहे हैं उसके लिए 25% फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि स्कूल चलाने के लिए पैसा लगता है, तो हम उनको पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार है। इसके बावजूद भी वो लोगों ने पूरी तरह से इसको कमर्शलाइजेशन किया हुआ है। पेरेंट्स और बच्चों को बुरी तरह के धमकाने के फ़ोन आ रहे हैं टीचर्स के। टीचर्स ने अपनी सब मर्यादाएं छोड़ दी है। स्कूल में बच्चों को बोला जाता है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर कि आप फीस नहीं भरोगे तो आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठना दिया जाएगा। ये कौन सा तरीका है बच्चों से बात करने का? एट द सेम टाइम पेरेंट्स को बोला जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि आप फीस नहीं भरेंगे तो आपके बच्चों को हम एग्ज़ाम में बैठने नहीं देंगे,
इस तरीके से प्रेशर टैक्टिक्स अपना के ये लोग फीस वसूलने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। तो हम इस माध्यम से सब पेरेंट्स को आह्वान करते हैं कि जिनको भी इस तरह की तकलीफ़ है वो हमसे मिले। हम ये जब तक ये लड़ाई हम लोग जारी रखेंगे, जब तक कि ये मतलब पेरेंट्स के फेवर के अंदर ना आए, तब तक हम ये चीज़ जारी रखेंगे। और हम इससे ये भी आह्वान करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स हमारे ये मूवमेंट में ज्वाइन करें और एक दूसरे को मदद करके इस बुरी हालत में से निकाले, क्योंकि कोई भी प्राइवेट स्कूल वाला कोई मदद करने के मूड में नहीं है।